नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ। यहाँ पर जितने भी जो मेरे क्वेश्चंस रहेंगे, ये सारे के सारे मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी रेफरेंस बुक है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बलोखरा। इन दोनों बुक से मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो या किसी को मेरे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, धौलाधार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो मेरी प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जिसमें जो सबसे पहले जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है? वो है शिवालिक। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला है। और जो सेकंड नंबर पर आती है वो हमारे पास धौलाधार आती है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला। और थर्ड नंबर पर हमारे पास जो पर्वत श्रृंखला आती है वो आती है पीर पंजाल, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। और उसके बाद जो चौथी पर्वत श्रृंखला है वो है जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो ये जो हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो पिछले कल मैंने आपको शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बारे में बता दिया था। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो धौलाधार पर्वत श्रृंखला से पूछा गया है कि जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए मानक पर्वत, बी मैनाक पर्वत, बी मानक पर्वत, सी श्वेत पर्वत, डी ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी श्वेत पर्वत। जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हमारे पास श्वेत पर्वत श्रृंखला से नाम से जाना जाता है। और जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसको श्वेत पर्वत श्रृंखला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर आपको कभी भी जब ये हमारे पास धौलाधार जो रेंज है ये जब देखने को मिलती है तो यहाँ पर बर्फ के पहाड़ 12 महीने आपको देखने को मिलते हैं, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? श्वेत पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, या इसको श्वेत मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको श्वेत पर्वत या श्वेत मुकुट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, श्वेत मुकुट। तो श्वेत मुकुट के नाम से किस पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो धौलाधार रेंज है, धौलाधार रेंज को श्वेत मुकुट के नाम से जाना जाता है। और इसे मोलाक पर्वत, कौन सा पर्वत? मोलाक पर्वत। देखो जी, मैंने आपको पिछले कल भी बताया था कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं मैनाक पर्वत में, मानक पर्वत में और मोलाक पर्वत में। और जो मैनाक पर्वत और मानक पर्वत है वो किस पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है? वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला को कहा जाता है। जबकि जो हमारे पास मोलाक पर्वत है, तो मोलाक पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का नाम है? तो ये हमारे पास धौलाधार पर्वत श्रृंखला का नाम है। तो यहाँ पर जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है ये मैंने आपको बता दिया है कि इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं। श्वेत पर्वत श्रृंखला, श्वेत मुकुट और मोलाक पर्वत के नाम से इसको जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, धौलाधार पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है? ए बड़ा बंगाल, बी खेड़ी, सी पालमपुर, डी चुरा। तो जो इसका सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन बी खेड़ी। जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में खेड़ी से एंटर करती है। तो खेड़ी यहाँ पर कहाँ आता है? ये हमारे पास चंबा जो जिला आता है, चंबा जिले में आता है। कहाँ पर आता है? ये चंबा जिले में आता है। और जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है ये हिमाचल से पहले कहाँ पर होती है? तो ये हिमाचल से पहले हमारे पास जम्मू कश्मीर में होती है, कश्मीर में।
ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला हिमाचल से पहले कहाँ पर एंटर करती है। तो हिमाचल से पहले ये कश्मीर में एंटर करती है। कश्मीर के बाद ये हिमाचल प्रदेश के खेड़ी नामक स्थान जो चंबा में आता है वहाँ से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और जो ये खेड़ी नामक स्थान है ये कहाँ पर है, ये रावी नदी के पास हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो जो लघु हिमालय है, मैंने आपको बताया था कि लघु हिमालय में हमारे पास 2 पर्वत श्रृंखलाएं आती है। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश को हम कितने हिमालयों में बांटते हैं, तो हम हिमालय को 4 पार्टों में बांटते हैं, जिसमें हमारे पास आता है पहले निम्न हिमालय। निम्न के बाद हमारे पास आता है लघु या मध्य हिमालय। इसे लघु हिमालय भी कहा जाता है, मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और उसके बाद जो तीसरा हिमालय आता है हमारे पास रेंज, वो है बृहद हिमालय। कौन सी रेंज है, उसके बाद हमारे पास वृहद हिमालय है। तो जो निम्न हमारे पास हिमालय है, निम्न हिमालय में कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है, तो निम्न हिमालय में हमारे पास शिवालिक पर्वत श्रृंखला आती है। और जो लघु हिमालय और वृहद हिमालय है, इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं आती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ए धौलाधार, बी पीर पंजाल, सी शिवालिक, डी जास्कर। तो जो इसका सही आंसर होगा हमारे पास, तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पीर पंजाल। जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये किस में आती है, ये हमारे पास लघु हिमालय या मध्य हिमालय में आती है। और जो धौलाधार रेंज है ये भी किस में आती है, ये भी हमारे पास लघु हिमालय या मध्य हिमालय में आती है। जबकि निम्न हिमालय में मैंने आपको बता दिया कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है, तो वो शिवालिक पर्वत श्रृंखला आती है। और वृहद हिमालय में हमारे पास जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है। यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन को टेक्निकल तरीके से समझना है। यदि पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा धौलाधार। ठीक है, यदि हिमाचल की बात की जाए। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है कि जो लघु हिमालय है, जिसको मिडल हिमालय भी कहा जाता है, उसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो उसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल। क्योंकि जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है ये हमारे को J&K में भी देखने को मिलती है। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में भी देखने को मिलती है। जिसके कारण लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, वो पीर पंजाल है। यदि हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हमारे पास धौलाधार रेंज है। और जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो वृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल के किनारे के नज़दीक से फूटकर एक और चिनाब और दूसरी ओर रावी नदी, व्यास नदी की जलधाराओं के बीच बंटवारे का काम करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो हमारे पास जो बड़ा बंगाल है वहाँ से अलग करती है किसको, जो धौलाधार रेंज है वो अलग से चली जाती है, और जो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला है वो अलग से चली जाती है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य हिमालय में नहीं आता है। पिछले कल इसी तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शिवालिक रेंज में नहीं आता था। वहां पर मैंने पूछा था आपको नाहन, डलहौजी, कांगड़ा और मनाली। तो उसका आंसर हो गया था हमारे पास मनाली। क्या आंसर हो गया था उसका, मनाली आंसर हो गया था। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य हिमालय में नहीं आता है। ए डलहौजी, बी रेणुका, सी पछाद, डी करसोग। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए डलहौजी। जो डलहौजी है ये मध्य हिमालय में नहीं आता है। ये कहाँ पर आता है, ये शिवालिक रेंज में आता है। कौन सी रेंज में आता है, ये हमारे पास शिवालिक रेंज में आता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैंने जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर इसके बारे में आपको बताया था कि जो डलहौजी है ये किस रेंज में आता है, तो ये शिवालिक रेंज में आता है। और जो सिरमौर का नाहन है वो भी किस में आता है, वो भी हमारे पास मध्य हिमालय निम्न हिमालय में आता है। और सिरमौर में ही रेणुका है, पच्छाद भी सिरमौर में है। ये दोनों के दोनों किस में आते हैं, ये मध्य हिमालय में आते हैं। और जो करसोग है ये किस जिले में स्थित है, तो ये मंडी जिले में स्थित है। और मंडी जिले के करसोग में
मंडी जिले का जो करसोग है ये भी मध्य हिमालय में आता है। और ये पूछा जाता है कि ये किस पर्वत श्रृंखला में आता है, तो ये धौलाधार पर्वत श्रृंखला में आता है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय में वार्षिक औसतन वार्षिक वर्षा कितनी होती है। तो मैंने आपको शिवालिक रेंज में बता दिया था कि शिवालिक रेंज में कितनी वर्षा होती है, 1500 से 1800 मिलीमीटर। कितनी? 1500 मिलीमीटर से 1800 मिलीमीटर कौन सी रेंज में होती है? शिवालिक रेंज में होती है। और सर्वाधिक वर्षा किस रेंज में होती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सर्वाधिक वर्षा हमारे पास शिवालिक रेंज में होती है। कौन सी रेंज में होती है? शिवालिक रेंज में होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में एक वर्ष में वार्षिक वर्षा कितनी होती है। ए 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, बी 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, सी 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, डी 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। जो हमारे पास मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय में कितनी वर्षा होती है, तो मध्य हिमालय में हमारे पास 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। जबकि जो हमारे पास शिवालिक रेंज है उसमें यदि सेंटीमीटर में बात की जाए तो उसमें 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश की पूर्व सीमा बनाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की कौन सी पर्वत श्रृंखला पूर्वी सीमा बनाती है। ए शिवालिक पर्वत श्रृंखला, बी धौलाधार पर्वत श्रृंखला, सी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला, डी जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन डी, जास्कर पर्वत श्रृंखला। जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है ये हिमाचल प्रदेश के किस किस जिले में आती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश के किन्नौर, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति और चंबा। चंबा का कौन सा क्षेत्र आता है? चंबा का पांगी। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो हमारे पास शिवालिक रेंज है उसमें कौन कौन सी जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आती है, जिसमें हमारे पास सिरमौर डिस्ट्रिक्ट आती है जो उसका मैदानी क्षेत्र है। उसके बाद हमारे पास जो सोलन डिस्ट्रिक्ट आता है वो किस रेंज में आता है, वो भी शिवालिक रेंज में आता है। उसके बाद जो बिलासपुर आता है वो भी शिवालिक रेंज में आता है। और मंडी जिले का कौन सा जोगिंदरनगर वाला जो क्षेत्र है वो भी शिवालिक रेंज में आता है। और उसके बाद हमारे पास जो हमीरपुर है वो किस रेंज में आता है, ये भी हमारे पास शिवालिक रेंज में आता है। उन्ना पूरी तरह से हमारे पास शिवालिक रेंज में आता है। जो कांगड़ा है, कांगड़ा का जो कांगड़ा शहर है, पालमपुर शहर है और जो ज्वाली वाला क्षेत्र है वो किस में आता है, वो शिवालिक रेंज में आता है। और चंबा का जो चंबा शहर है या डलहौजी है या चुराह है ये किस में आता है, ये सारे के सारे हमारे पास शिवालिक रेंज में आते हैं। जबकि जो मध्य हिमालय है जिसमें पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला और धौलाधार पर्वत श्रृंखला आती है उसमें हमारे पास जैसे सिरमौर का रेणुका का जो क्षेत्र आता है, पच्छाद का क्षेत्र आता है। उसके बाद हमारे पास शिमला का जो क्षेत्र आता है, मंडी का करसोग वाला जो क्षेत्र आता है और उसके बाद हमारे पास कुल्लू का क्षेत्र आता है। कांगड़ा का जो अपर वाला पार्ट है जैसे धर्मशाला वगैरह हो गया, पालमपुर का अपर पार्ट हो गया, तो और चंबा का जो अपर पार्ट है, जो अपर चुराह वगैरह है वो किस में आता है, वो मध्य हिमालय में हमारे पास आता है, जिसको लघु हिमालय भी कहा जाता है। और जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है उसमें मैंने आपको बता दिया है, उसमें केवल 3 डिस्ट्रिक्टों को आपने याद रखना है। जो किन्नौर है वो पूरी तरह से किस में आता है, वो हमारे पास जास्कर पर्वत श्रृंखला में आता है। लाहौल स्पीति हमारे पास जास्कर पर्वत श्रृंखला में आता है। और जो चंबा है, चंबा का जो पांगी वाला क्षेत्र है ये भी हमारे पास जास्कर पर्वत श्रृंखला में आता है।
तो ये सारे के सारे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एक के साथ लगभग जितने भी उससे रिलेटेड फैक्ट है और उससे जितने ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको एक ही क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन को कवर करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लगभग सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृहद हिमालय की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? जो वृहद हिमालय है उसमें कौन सी पर्वत श्रृंखला आती है? जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है कि उसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? ए 4000 मीटर से 5000 मीटर, बी 4500 मीटर से 7000 मीटर, सी 5000 मीटर से 7000 मीटर, सी 5000 मीटर से 7500 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 4500 मीटर से 7000 मीटर। जो हमारे पास वृहद हिमालय है तो वृहद हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 4500 मीटर से 7000 मीटर। इससे पहले मैंने आपको बताया था जो शिवालिक रेंज है उसकी कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से? 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 350 से 1500 मीटर। और जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय आता है वो 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर। और जो हमारे पास वृहद हिमालय आता है वो 4500 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। तो ये भी आपको इसी सीक्वेंस में पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस पर्वत श्रृंखला में होती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे कम वर्षा किस पर्वत श्रृंखला में होती है? ए शिवालिक, बी धौलाधार, सी पीर पंजाल, डी जास्कर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जास्कर पर्वत श्रृंखला। जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है यहाँ पर सबसे कम हिमाचल प्रदेश में वर्षा होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे जो पर्वत श्रृंखलाओं वाली क्लास है यहाँ पर सिर्फ पर्वत श्रृंखलाओं से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है तो उसका आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति। क्या उसका आंसर हो जाएगा? लाहौल स्पीति उसका आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस क्षेत्र में होती है तो उसका आंसर हो जाएगा स्पीति क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? स्पीति क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है और स्पीति क्षेत्र को ही शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। कौन सा? शीत मरुस्थल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि शीत मरुस्थल के नाम से किसको जाना जाता है? तो शीत मरुस्थल के नाम से स्पीति क्षेत्र को जाना जाता है। इसे शीत मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। ये हमारे पास जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम 2020 में हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा छायावृष्टि क्षेत्र है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? स्पीति में होती है और इसको शीत मरुस्थल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर एक तो सबसे कम वर्षा होती है और ये बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है जिसके कारण यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता है? शीत मरुस्थल कहा जाता है और ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और सबसे कम वर्षा किस पर्वत श्रृंखला में होती है तो उसका आंसर हो जाएगा जास्कर पर्वत श्रृंखला। और इसमें कितनी वर्षा होती है तो ये भी आपको मैं बता देता हूँ, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा यहाँ पर होती है। कितने? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा यहाँ पर होती है। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत श्रृंखला का मौसम सूखे फलों व फसलों के लिए उपयोगी है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जहाँ पर सूखे फल व फसलों के लिए उपयोगी है? ए जास्कर, बी पीर पंजाल, बी शिवालिक, सी धौलाधार, डी पीर पंजाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जास्कर पर्वत श्रृंखला। जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश की, ये सूखे फलों और फसलों के लिए उपयोगी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है यहाँ पर क्या उगाया जाता है? सूखे मेवे और जो फसलें हैं, जो फल है वो यहाँ पर उगाए जाते हैं। और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बारे में आपको पता है कि ये कहाँ पर है? ये किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। यदि आपके थोड़े से भी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और जो सूखे मेवे में आपको जो नेवजा देखने को मिलता है, चुल्ली देखने को मिलता है, वो किस जिले में देखने को मिलता है? इनको सूखा मेवा या सूखे फल कहा जाता है। तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में हमारे को देखने को मिलते हैं। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
यहीं पर मैं एक और आपको आंसर बता देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के खट्टे फलों के लिए कौन सी पर्वत श्रृंखला की मिट्टी उपयोगी है। तो खट्टे फल कौन सी पर्वत श्रृंखला में होते हैं, शिवालिक पर्वत श्रृंखला में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर किस तरह के फल उगाए जाते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है। तो वो हमारे पास जो खट्टे फल हैं उनके लिए, जैसे नींबू हो गया, आम हो गया, इस तरह के जितने भी जो खट्टे फल हैं, तो जैसे संतरा हो गया, ये सारी चीज़ें कहाँ पर उगाई जाती है, ये शिवालिक रेंज में उगाई जाती है। और जो सूखे मेवे और जो फसलें हैं या फल हैं वो कहाँ उगाए जाते हैं, वो किन्नौर जिले में उगाए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को कश्मीर व तिब्बत से अलग करती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कश्मीर और तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से अलग करती है। क्योंकि जब मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर मैंने आपको लगभग ये सारे क्वेश्चन बताए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं कि कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को कश्मीर व तिब्बत से अलग करती है। ए शिवालिक पर्वत श्रृंखला, बी जास्कर पर्वत श्रृंखला, सी धौलाधार पर्वत श्रृंखला, डी पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जास्कर पर्वत श्रृंखला। जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है ये हिमाचल प्रदेश को कहाँ से अलग करती है, J&K से अलग करती है और उसके बाद तिब्बत से। तो यहाँ दोनों से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है, तो J&K कहाँ से लगता हुआ आता है हिमाचल प्रदेश में, जो चंबा वाला क्षेत्र है, जो पांगी का क्षेत्र है, वहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पर जास्कर पर्वत श्रृंखला है। और जो तिब्बत वाला एरिया है ये किस जिले के साथ लगता है, तो ये आपको मैंने पहली क्लास में बता दिया था, तो ये किन्नौर के साथ लगता है। तो इस तरह से यदि आप चीज़ों को लिंक करके पढ़ेंगे तो आपको इजी हो जाएगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्योंकि यदि आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू में या वन लाइनर क्वेश्चनों के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे, वहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यदि आपको पता जियोग्राफिकल लोकेशन का पता होगा तो आप इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वृहद हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मैंने आपको जैसे शिवालिक जो पर्वत श्रृंखला थी उसके नाम के बारे में बताया, उसको मैनाक पर्वत या मानक पर्वत, दो नाम मैंने किसके बारे में बताया था, ये मैंने आपको जो हमारे पास शिवालिक रेंज है उसके बारे में बताया था, और श्वेत पर्वत या मुकुट, श्वेत पर्वत या मुकुट, या फिर हमारे पास मौलाक पर्वत, ये मैंने किसके नाम बताए थे। ये सारे के सारे नाम मैंने आपको शिवालिक जो हमारे पास पर्वत श्रृंखला है उसके नाम मैंने आपको बता दिया था, मैनाक पर्वत, मानक पर्वत, और जो हमारे पास उसके बाद आता है कौन सा, धौलाधार रेंज। धौलाधार रेंज को हम श्वेत पर्वत या श्वेत मुकुट या मौलाक पर्वत के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे आपके पास जो ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाते हैं। जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, अल्पाइन। जो हमारे पास वृहद हिमालय है, तो वृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो वृहद हिमालय को अल्पाइन के नाम से जाना जाता है। इसको अल्पाइन पर्वतीय खंड भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र वृहद हिमालय में नहीं आता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो आप इसको इजीली एलिमिनेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि जो पांगी है ये किस जिले में आता है, ये हमारे पास चंबा जिले में आता है। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं कि जो वृहद हिमालय में कौन सा आता है, चंबा का पांगी क्षेत्र आता है, लाहौल स्पीति क्षेत्र आता है, किन्नौर आता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा। जो कांगड़ा आता है, कांगड़ा किस रेंज में आता है, ये शिवालिक रेंज में आता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि जो कांगड़ा है ये किस रेंज में आता है, ये शिवालिक रेंज में आता है। जबकि पांगी, लाहौल स्पीति और किन्नौर तीनों के तीनों जास्कर पर्वत श्रृंखला या जो हमारे पास वृहद हिमालय है उसमें आते हैं। तो जो हमारे जो पर्वत श्रृंखलाओं वाली क्लास है वो यहीं पर ख़त्म होती है। अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो हिमाचल प्रदेश के जो पासेस है उसके बारे में होगी। यदि किसी को क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में मुझसे पूछ सकता है। धन्यवाद।